एक छोटी शुरुआत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। ऐसा ही कुछ ओम बिरला के साथ हुआ। बिरला ने कभी राजस्थान के कोटा में स्कूली संसद से अपना सफर शुरू किया और ये सफर उनको भारत की संसद के स्पीकर पद तक ले गया। राजस्थान के कोटा में जन्मे ओम बिरला आज 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। इनका जन्म 23 नवंबर 1962 में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण बिरला और माता का नाम शकुंतला देवी है। इनके भाई का नाम राजेश बिरला है। ओम बिरला एक मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई गांव से ही पूरी की। उसके बाद साल 1985 में कॉमर्स कॉलेज कोटा से ही बीकॉम किया। साल 1987 में अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में एमकॉम किया। बिरला ने 11 मार्च 1991 में अमिता बिरला से शादी की। बिरला बचपन से ही राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, इसलिए वो साल 1979 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमानपुरा में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। साल 1987 में भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटा के जिला अध्यक्ष बने। ओम बिरला धीरे धीरे राजनीति में अपनी पकड़ बनाने लगे तो साल 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इस पद पर 6 साल तक रहने के बाद 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। बिरला ने पहली बार बीजेपी के टिकट से कोटा में साल 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बने और दूसरी बार 2008 में बीजेपी के ही टिकट से एक बार फिर से कोटा के विधायक बने। ओम बिरला को कोटा की जनता बेहद पसंद करने लगी, जिसकी वजह से साल 2013 में कांग्रेस के पंकज मेहता को हराकर तीसरी बार विधायक बने। 2014 में मोदी लहर में ओम बिरला कोटा से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी इजियाराज सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर सांसद बने। कोटा में बिरला की पकड़ पूरी तरह से मजबूत होती गई तो बीजेपी ने बिरला पर भरोसा जताते हुए साल 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर से कोटा सीट से टिकट दिया तो बिरला चुनाव जीतकर एक बार फिर सांसद चुने गए। इस तरह से ये 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में जब दूसरी बार सांसद बने तो पीएम मोदी ने उन पर भरोसा किया और लोकसभा स्पीकर बनाया। ओम बिरला एनसीसीएफ जयपुर में साल 1992 से लेकर 1995 तक अध्यक्ष बने रहे। एनसीसीएफ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिरला की खास बात यह है कि इन्होंने जितनी बार भी चुनाव लड़ा है लेकिन उनमें से एक भी बार हार का सामना नहीं करना पड़ा। बिरला सामाजिक कामों में हमेशा ही आगे रहे। इन्होंने तरह तरह के सामाजिक संगठनों के जरिए विकलांग, कैंसर के मरीज और थैलेसेमिया के मरीज की मदद की है। विकलांगों को मुफ्त साइकिलें, व्हील चेयर और कान की मशीन दिया। बढ़ते पोल्यूशन की जांच और हरियाली में कमी के लिए कोटा में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने के लिए उन्होंने एक ग्रीन कोटा वन अभियान लॉन्च किया है। नेहरू युवा केंद्र के जरिए देश के हर एक गांव में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके गांव के प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन भी किया है। और उन्होंने राजस्थान के 12 जिला में सहिया आदिवासी इलाके में कुपोषण और अर्ध बेरोजगारी को हटाने के लिए मिशन लाया। इतना ही नहीं, इन्होंने साल 2012 में एक कार्यक्रम परिधान शुरू किया। इसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए कपड़े और किताबें बांटना था। बिरला ने कुछ रक्तदान कार्यक्रम भी शुरू किए। इसके अलावा गरीबों के लिए मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के लिए एक दवा बैंक और मुफ्त भोजन कार्यक्रम भी शुरू किया। ओम बिरला के परिवार की बात करें तो उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी आकांक्षा बिरला जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दूसरी बेटी अंजलि बिरला सिविल सर्वेंट है।